नमस्कार, आपका स्वागत है, साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज जो हम जिस विषय वस्तु की मैं बात कर रहे होंगे वो ऐसा है कि जैसे नए मकान के कार्य के निर्माण की बात हो। जैसे नया मकान का निर्माण हम करते हैं तो वह निर्माण का कार्य जो होता है बहुत धीमी गति से होता है। अधिकांश वहाँ पर जो इकट्ठा मलबा होता है उसको साफ करने में हमारा समय खराब होता है। आज का जो विषय वस्तु है उत्तर मुगल काल, उसमें आधुनिक के संदर्भ हमारी गति जो होगी वो धीमी रहेगी। अधिकांश बातें मुड़ कर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, मध्यकाल की ओर, क्योंकि अधिकांश जो समस्याएं जो होंगी वो कब की होंगी, मध्यकाल की होंगी। और यह पढ़ना भी बहुत मजबूती का काम है और पढ़ाना भी मजबूत मस्तिष्क स्थिति का काम है, क्योंकि इसमें इतनी बातें हैं, इसमें इतना पेच है कि पढ़ना बहुत धैर्य का काम है। क्योंकि आप देखेंगे कि परीक्षा में एक आध प्रश्न रहता है इसमें, और अगर नहीं भी रहे तो वास्तव में भारत के व्यवस्था में जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है या जो मुगल सत्ता जो खत्म हो रही है वह कैसे खत्म हो रही है, उसमें कौन सी गतिविधियां हैं जो यहाँ से प्रारंभ होगी और आगे तक जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उत्तर मुगल काल पढ़ लेना चाहिए। अब अगर उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तो हम लोग उत्तर मुगल काल में आप लोग अच्छी से तरह से जानते हैं, इसमें 11 शासक हैं। कितने शासक? 11। अब पहली बात आपके मन में आएगा कि मुगलों का पतन क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसमें मुगलों का पतन हुआ। और मुगल साम्राज्य के बारे में ज़्यादा नहीं, 2 शासकों को मन में रखना है। एक तो अकबर जो हुमायूं का बेटा है और लगभग 50 साल शासन करेगा भारत पे, और एक है औरंगजेब, इसने भी 50 वर्ष शासन किया है। अकबर के 50 वर्ष शासन का परिणाम यह है कि भारत में मुगल साम्राज्य मजबूती से खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि मुगलों का भारतीकरण हो गया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, उस समय हुमायूं, चूंकि आप पढ़ेंगे मध्यकाल का इतिहास तब आपको मालूम होगा कि हुमायूं को बहुत परेशान किया था शेरशाह सूरी ने। चूंकि 1526 से 1530 बाबर का शासन काल रहा और 30 से लेकर 40 तक हुमायूं ने शासन किया, और वह भी 10 साल के शासनकाल में बहुत विघ्न बाधा रही। इसके बाद शेरशाह सूरी ने 1549 में चौसा और का युद्ध तथा 1540 में कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध, इस तरह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उसे जान बचाकर हिंदुस्तान से भागना पड़ा और उसने जाकर ईरान में शरण लिया। किसने? हुमायूं ने। इस तरफ जो सूर्यवंश के 5 साल का शासनकाल स्टार्ट हुआ और किसका राज्य चला? शेरशाह सूरी का। वह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया क्योंकि कलंजर का युद्ध जो 1545 में कलंजर का किला भारत का सबसे मजबूत किला माना जाता है, वहाँ पे युद्ध हो रहा था। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, कुछ लोग बचे थे शत्रु के खेमे में। इसको लगा अब क्या करें, तो तोप था, तोप समझते हैं, उसका एक पहिया टूट चुका था। तो इसको लगा क्या करना है। इसने लॉन्चर उठाया, उसमें गोला भरा आगे से, और उसमें एक भाग कटा हुआ होता था लॉन्चर में, और इसमें आग जलाते हैं और गोला उसमें आगे बढ़ता है और फट जाता है। ऐसे स्थिति में तोप का पहिया टूट चुका था, तो तोप का लॉन्चर का भाग कंधे पे रखा और सोचा कि शत्रु के खेमे में जाएंगे, वहाँ पर रख करके आग लगा देंगे और बचे खुचे जो लोग हैं उनका सब कुछ उड़ जाएगा और इस तरह से समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी उल्टी हो गई। लेकर जा रहा था, कहीं कोई बारूद कहीं फटा और उसका बारूद का चिंगारी उस लॉन्चर में फटे हुए उस भाग में ही गिरा, और जो काम शेरशाह सूरी सोचा था कि करेंगे वह काम उस चिंगारी ने कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, बारूद फटा, लॉन्चर फटा और उसके साथ साथ शेरशाह सूरी फटा। और इस तरह 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहली दफ़ा थी इतिहास में जब असला बारूद का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसके 5 साल के शासनकाल को की कई दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकार में इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि बहुत प्रमाणित इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी, जिन्होंने तारीख़ शेरशाही लिखा है, कहते हैं कि उसके शासनकाल में बुढ़िया सिर पर सोने की टोकरी लेकर भारत में के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकती थी। उसने इतना कठोर शासन और तमाम तरह के अपराध पर नियंत्रण कर रखा था। भारत के घर में
पहले लोग भारत में घर के बाहर नहीं सोते थे। शेरशाह सूरी के समय से ही घर के बाहर सोने की परंपरा स्टार्ट हुई, क्योंकि इसने ऐसा नियम बनाया था कि अगर किसी घर में चोरी होती है तो उसके 4 घर इधर, 4 घर इस तरफ और 4 घर आगे और 4 घर पीछे, मतलब टोटल 16 घरों से उस चोरी की गई वस्तु की संपत्ति को वसूला जाएगा और जिसकी है उसको वापस किया जाएगा। अब हर आदमी लगा रहता था चिंता में कि उसके ही नहीं, उसके 3 घर इधर 3 घर इधर चोरी ना हो। तो इस तरह जो अगर कोई धनी आदमी या धन्याद आदमी आता था तो उसको कहते थे भाई साहब आगे। तो इस तरह जो चोरी करने वाले थे वो बचाने वालों में आ गए। तो यह व्यवस्था जो थी बहुत ही मजबूत व्यवस्था थी भारत में शेरशाह सूरी का जो चला। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, 5 वर्ष ही चला और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार उसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लिखते हैं, कहते भी हैं। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी आए इस्लाम शाह, फिरोज़ शाह, जो ये व्यवस्था नहीं चला पाए और इधर शेरशाह के मरने के बाद परिस्थिति बिगड़ती चली गई और ऐसे हालात आए कि हुमायूं जो ईरान भाग गया था वह वापस आया। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।